पहचान फाउंडेशन द्वारा शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कॉलरशिप के बारे लोगों को कराया गया अवगत। आज जुगसलाई गौरीशंकर रोड स्थित वहाब मंजिल में पहचान फाउंडेशन द्वारा एक शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पहचान फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स एवं एक्ट लाए जाते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। आज उनके संगठन के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि सही जानकारी बच्चों एवं उनके अभिभावक तक पहुंचाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के द्वारा लाए जा रहे स्कॉलरशिप एवं स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाएं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्कीम्स लोगों तक पहुंचाने में झारखंड सबसे पीछे है, जहां एक और दूसरे राज्य में 80% छात्रों को स्कीम का फ़ायदा पहुंच रहा है, वहीं झारखंड में 80 से 90% स्कीम रिजेक्ट हो जा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं लोकल एनजीओ की भी गलती है। एनजीओ को आगे आकर इस पर काम करना चाहिए और लोगों तक सही जानकारी, सरकारी स्कीम्स और स्कॉलरशिप पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से उन्होंने गुजारिश की है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। सुनिए पहचान फाउंडेशन के अध्यक्ष को कि वो सरकार द्वारा स्कॉलरशिप एवं स्कीम के बारे क्या कह रहे हैं, क्यों आखिर झारखंड में स्कॉलरशिप और स्कीम रिजेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स और एक्ट ये तीनों मुहैया करवाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें ज़मीन पे सही से पहुंच नहीं पाती है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम था वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जहां हम चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चों तक सही से पहुंच सके। इसके लिए जो आवाम है, जो वहाँ के लोकल एनजीओज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, वो कैसे काम कर सकते हैं, हम उस पर काम करें। तो ये प्रोग्राम उसी पर था। हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे ताकि ये जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके और लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। सर, बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि कई सारी सरकार की स्कीम्स होती है जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो उसको लेकर किस प्रकार से आप लोगों को जागरूक करेंगे और ग्राउंड रूट पर इसको किस तरह से अमल में लाया जाए? देखिए, सही कहा आपने, स्कीम्स नहीं पहुंच पाती है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री स्कीम हमें नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए ये गैर जिम्मेदाराना शब्द होगा। स्कीम्स सरकारें बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो वहाँ के लोकल एनजीओज़ हैं या तो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, एमपी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसमें एक एनजीओ का बहुत अहम रोल होता है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ देखिए सारे स्कीम्स पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के लोकल एनजीओज़ बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। स्कीम्स पहुँचाने में, ख़ासकर स्कॉलरशिप पहुँचाने में मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप पहुँचाने में झारखंड की गवर्नमेंट सबसे पीछे है। जहाँ पर केरला में 80% लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, यहाँ पर 80%, 90% लोगों का स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जा रहा है। इसका सीधा वजह यही है कि यहाँ के जो एनजीओज़ हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो इस मुद्दे को उठा नहीं रहे। तो अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर हम कामयाब होंगे और सरकारों का सपोर्ट करके, उनका सहयोग लेकर के ही हम ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी। अगर हम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और तब सरकार अगर फेल है तो हम सरकार को जिम्मेदार कर सकते हैं, वरना पहले हम कोशिश करें। तो होता है, बिल्कुल मिलता है। ये जो लोग एक्टिव हैं वो लोग स्कीम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं, स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा रहे हैं, एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सर, आपने अपनी स्पीच में एक बात कही, माइनॉरिटीज़ के जो भी बच्चे हैं वो एजुकेशन को जब हम देखते हैं तो वो मैट्रिक किसी भी तरह से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो किस तरह की पढ़ाई और किस तरह से भविष्य उनको संवारना चाहिए और एजुकेशनल बैकग्राउंड जिस तरह का अल्पसंख्यक समाज में है, उसको किस तरह से आप देख लें? नहीं साहब, आपने कहा कि 10th पास कर लेते हैं, हालत बहुत ख़राब है। लिटरेसी रेट हम कहते हैं कि जिसको पढ़ना लिखना आता है, 36% मुस्लिम जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, कभी स्कूल नहीं गए। तो हम ये नहीं कह सकते बहुत लिटरेट 10th पास हो गए। 10th पास वाली भी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। तो हमारा जो बहुत बड़ा आबादी है वो 10 भी नहीं पास कर पा रहा, 10th भी नहीं पास कर पा रहा, तो हायर एजुकेशन कहाँ पहुँचेगा? अगर आप देखिए 10वीं पास करने के बाद अगर उनका रेशियो चेक कीजिएगा आप ग्रेजुएशन में, तो वो रेशियो आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो लोग 10वीं पास कर रहे हैं वो लोग आगे भी पढ़ रहे हैं। जो ड्रॉप आउट है बाकी दूसरे रिलीजन से, तो वो हमारा अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो 10वीं तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ड्रॉप आउट जो है वो मुसलमानों का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसको कैटर करना बहुत ज़रूरी है।
किस तरह से आप लोग मतलब मेकअप किया जाएगा और किस तरह से इसको और डेवलप करेंगे? अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। लोगों को लगता है कि हम छोटा मोटा जॉब 8वीं में 9वीं में जाकर 5,000 का मजदूरी कर लेंगे, तो वो मजदूरी मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि ये मजदूरी आप ज़िंदगी भर एक मज़दूर बनकर रह जाएंगे। और अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर लिया तो इंडिया में बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपने जमशेदपुर के सभी धर्मों को, खासकर मुस्लिम समाज को, कि पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि 5,000 आपने पढ़ाई को छोड़कर 5,000 10,000 कमा कर आप बहुत बेहतर ज़िंदगी बना लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। पढ़ाई के सिवाय दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये ड्रॉप आउट आपको ज़िंदगी भर के लिए गरीबी में ढकेल देगी। आप ताउम्र गरीब रहेंगे, ताउम्र बीमार रहेंगे। तो पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं एक आरटी एक्टिविस्ट हूँ। मेरा एक एनजीओ है पहचान फाउंडेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारी टीम है। मैं हिंदुस्तान के कई शहरों में हमारा ड्रॉप आउट्स पे ही काम है, आरटी पे काम है, और हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। वहाँ जाकर लोकल टीम की हेल्प करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट के या फिर कॉरपोरेट के स्कीम्स को अपने एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकें।